चलिए आज सुनते हैं राजा अकबर और बीरबल की कहानी को। राजा अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं और उन कहानियों में बहुत शिक्षाप्रद उपदेश छिपे हुए हैं। तो ऐसी ही एक कहानी को आज हम जानेंगे। एक बार राजा अकबर ने बीरबल को 300 स्वर्ण सिक्के देते हुए कहा कि इसे 3 भागों में खर्च करना। पहला इस प्रकार खर्च करना कि 100 स्वर्ण सिक्कों का फल मुझे इस जन्म में ही प्राप्त हो जाए, और दूसरे 100 स्वर्ण सिक्के इस प्रकार खर्च करना कि मृत्यु के पश्चात मुझे उसका लाभ मिल सके, और तीसरे 100 स्वर्ण सिक्के इस प्रकार खर्च करना कि ना तो वह इस जन्म में ना तो वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे लाभ प्रदान कर सके। बीरबल निकल पड़ता है इन प्रश्नों के समाधानों के लिए। रास्ते में उसकी नज़र एक समृद्ध व्यापारी के विवाह समारोह पर पड़ी और वह उसके पास गया। बीरबल ने उस व्यापारी को राजा की तरफ से 100 स्वर्ण सिक्के भेंट किए और व्यापारी ने भी बहुत प्रसन्नता के साथ उपहार और 100 स्वर्ण सिक्के वापस लौटा दिए। बीरबल अब थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर अभावग्रस्त लोगों को वह देखता है, जहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो वह उन्हें उन रोजगार के साधनों को उपलब्ध करवाता है। वे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, राजा को बहुत आशीष देते हैं, और इसी के साथ बीरबल अगले प्रश्न के उत्तर के लिए आगे बढ़ चलता है। अब ऐसे स्थान पर जाता है कि जहाँ पर वह अपने 100 स्वर्ण सिक्कों को खाने पीने मनोरंजन में व्यतीत करता है। इस प्रकार उसने 300 स्वर्ण सिक्के खर्च दिए। कार्य पूर्ण होते ही बीरबल राजा के पास पहुंचता है और उसने तीनों घटनाओं को राजा के समक्ष रख दिया कि उसने जहां पर 100 स्वर्ण सिक्के खाने पीने और मनोरंजन में व्यतीत किए, उसका लाभ तो वह ना तो इस जन्म में प्राप्त कर पाएगा ना ही अगले जन्म में, और दूसरे जो उसने समृद्ध व्यापारी के विवाह समारोह पे किए तो वह उसे पुनः वापस मिल गए। और तीसरे रूप में उसने जब 100 स्वर्ण सिक्के अभावग्रस्त लोगों को प्रदान किए, उनके रोजगार के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराए, तो उन्होंने राजा को बहुत से आशीष दिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ रहेंगे। अकबर बीरबल की यह कहानी हमें बहुत मार्मिक उपदेश दे रही है कि जो धन आमोद प्रमोद मनोरंजन इत्यादि में खर्च किए जाते हैं वह धन व्यर्थ जाता है। ना तो इसका लाभ हम इस जन्म में उठा पाते हैं ना ही किसी अन्य जन्म में। और वही रिश्तेदारी में मेल जोल में जो धन खर्च किया जाता है वह किसी न किसी रूप में हमें पुनः वापस प्राप्त हो जाता है। भौतिक लेन देन का हिसाब इसी जन्म में हमें प्राप्त हो जाता है, किंतु जो धन परोपकार के रूप में जल कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, वह धन पुण्य फल में परिवर्तित हो जाता है जो हमारी आने वाले जन्मों में भी मदद करता है। तो इस प्रकार हर धन के खर्च करने के तरीके को यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसी कहानियों के साथ हम फिर मिलते रहेंगे।